क्योंकि मंडे भी वही हाँ जी, हाँ मनीष जी। वो मुझे वो अपना लोगों के बारे में भी पूछना था। और दूसरा क्या है कि यहाँ मैं आफ्टरनून में मेरी जॉब होती है। इसलिए इंडिया क्या है कि वहाँ मैं जब मैं जॉब पे होता हूँ तो आई कैन टॉक इन नाइट टाइम। मॉर्निंग में सही होता है। यहाँ वही है कि फोन ये सब आ जाता है, इसलिए वेरी हार्ड भी टू कनेक्ट। आई नो, होता है मनीष जी, क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं होता, जो जॉब रूटीन। हाँ ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, वेलकम दिस दिवाली स्पेशल। एक छोटा सा 15 मिनट का ही सेशन मैंने रखा है आज, जिसमें मैं बताऊंगा कि दिवाली की रात को आपको क्या करना है। कि दिवाली का जो उत्सव है वो 5 दिन का है। धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, नववर्ष और भाऊ बीज, ये 5 इसके दिन हो जाते हैं। तो आपको तब क्या करना है? रिगार्डिंग द मुहूर्त, मैंने अपने ब्लॉग पे occultspeak.com पे मैंने डाल दिया है। तो चाहे तो मैं आपको वापस ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें जहाँ पे मैंने पूरे उसमें डाल दिया। तो मैं उसके दिवाली के मुहूर्त के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ऑलरेडी वीडियोस भी मैंने डाला है यूट्यूब पर लास्ट वीक। तो आज फिलहाल ये बात करूंगा, जब सुबह सुबह आप धनतेरस के दिन आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, ये धनतेरस के दिन आपको 24 आम के पत्ते लेने हैं। और खुद बाहर से लाना नहीं है, आपको खुद लेके आना है आम के पत्ते। उसका तोरण बनाना है 24 आम के, मैंगो के लीफ के। और आपको अपने मेन डोर पर उसको टांग देना है। अगर उसको और एनहांस करना है इस चीज को, तो दूसरा ये है कि आपको चाहिए कि केसर का आपको शाही शाही मतलब इंक, पानी के अंदर में केसर के 8-15 पत्ते डाल दो। उसको 15-20 मिनट के लिए घोलने रख दो। उसके बाद अनामिका उंगली जो रिंग फिंगर है उससे उसको अच्छे से घोल दो। और फिर मैथटिक से आपको गहरी सांस लेनी है, और सांस को होल्ड करके रुकी सांस में एक एक आम का पत्ता लेना है, उस पर स्वास्तिक बनाना है। आई होप सबको स्वास्तिक तो आता ही होगा, हर सनातनी को आता ही है स्वास्तिक। मैंने सामने तो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो स्वास्तिक आपको बनाना है, और जितने देर तक होल्ड कर सको उतने होल्ड करके आपको स्वास्तिक बनाना है। ऐसे 24 आम के पत्ते पर स्वास्तिक बना दिया। उसके बाद उसको आपको बाहर अपने मेन डोर के बाहर आपको टांग देना है। ठीक है। इससे क्या हो जाएगा ना कि ये वन ऑफ द बहुत सिंपल वे है घर का वास्तु को क्लीन करने का, वन ऑफ द सिंपल वे। ठीक है। एक ये हो गया। दूसरी बात, अगर हर हफ्ते आप अपने घर का वास्तु को क्लीन करना चाहते हो, तो इसी तरह केसर का स्वास्तिक बनाते हुए आपको 24 आम के पत्तों का तोरण लगाना है हर हफ्ते। हर हफ्ते ना हो सके तो एटलीस्ट जब तक वो आपका तोरण के पान के पत्ते सूख ना जाए तब तक आपको निरंतर बदलते रहना है। यानी जब आपको लगता है कि पान के पत्ते सूख गए हैं, तो आपको उसको छोड़ देना है, और बाद में आपको नया लगा देना है। ठीक है। मिनिमम, अगर जिस घर के अंदर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी होती है ना, वहाँ पे ये पान के पत्ते जल्दी सूख जाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशंस कि आपका घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है। तो ये हो गया, और 24 आम के पत्तों का तोरण बनाना। दूसरे जो ऑकल साइंस वाले लोग हैं, मैं मानता हूँ यहाँ पर इस रूम में अधिकतर ऑकल साइंस वाले लोग ही रहेंगे। मनीष जी आप हैं, मोनिका जी आप हैं, आप सब ऑकल्ट वाले हम सब लोग हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल तोरण बनता है, अगर ये पॉसिबल हो तो। उसके लिए क्या करना है आपको, गोल आकार में जो गाय का गोबर रहता है ना, उस कंडे का आपको ये आपको भैंस के तबेले वाले, गाय के गौशाला, नॉट भैंस, गौशाला वालों को पहले से बोलना पड़ेगा। थोड़े पैसे दे दो, 500 रुपया, और उससे ये तोरण बनवा लीजिए। ये लाइफ लॉन्ग काम लगेगा। इसमें क्या करना है आपको, गाय के कंडों का एक गोल आकार में तकरीबन 4 इंच जितना वो बना लेना है। उसके अंदर ठीक एक धागा डाल देना है। और जब सूखने से पहले आपको अपनी उंगली से हर एक पर स्वास्तिक बना लेना है। ऐसे मिनिमम 5 गोले आपको बना देना है, सर्कल बना देना है। और उसके बाद सूख जाने पे आपको, क्योंकि ये तो एडवांस में ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये स्वास्तिक वाला जो तोरण है, ये जो भी ऑकल्टिस्ट है, जो ऑकल्ट का प्रैक्टिशनर है, चाहे वो एस्ट्रो में हो, न्यूमरोलॉजी में हो, वास्तु में हो, टैरो कार्ड में हो, वो चाहे फेस रीडिंग में हो, चाहे क्रिस्टल में डील करता हो, वो चाहे माइंड रीडर ही क्यों ना हो, उसके लिए, उन ऑकल्ट वालों के लिए ये नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करके रखता है। आम के पत्तों का क्या है, वो एब्जॉर्ब करते रहेगा जितनी भी बाहर से नेगेटिविटी एनर्जी आएगी, तो घर के वास्तु में आने नहीं देगा। लेकिन एक टाइम के बाद वो सूख जाएगा। जब वो सूख जाता है आम के पत्ते, मतलब दैट इज द इंडिकेशन कि अब उसकी क्षमता खत्म हो चुकी है।
नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की। तो पूरे सूख जाते हैं पत्ते, एकदम टूट जाते हैं हाथों से, तो समझ जाओ अब वो लास्ट स्टेज पर है। तो उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देना और उसकी जगह दूसरे 24 आम के पत्ते आप लगा सकते हो। ये बात उनके लिए हो गई जो सस्ता उपाय चाहते हैं। जो परमानेंट उपाय चाहते हैं उसके लिए ये स्वास्तिक जो गोबर की कंडे के ऊपर अंकित किया हो उसको आपको लगाना है। ये परमानेंटली आपका डोर की पावर को बहुत ही बढ़ा देगा। डोर की पावर मतलब अगर नेगेटिव डोर प्लेसमेंट होगा वास्तु में, बिकॉज विच अकाउंट अराउंड 20% ऑफ योर वास्तु, तो और वहां से पैसा भी आते हैं, उसी डोर से हम धन को लेके आते हैं। इसीलिए इसका ज्यादा महत्व है। 20 to 30% इट अकाउंट द वास्तु एनर्जी। तो ये बात परमानेंट इसकी हो गई, गाय के गोबर के कंडों का तोरण। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको या केसर लेना है, वही केसर, उसमें हल्का सा चंदन का पाउडर मिला देना है। और अपनी तर्जनी उंगली, यानी तर्जनी नहीं सॉरी, अनामिका उंगली, यानी अंगूठे से 1 2 3 चौथी उंगली जो आती है, ठीक है, जिसमें हम देवताओं के लिए पूजन करते हैं, ये उंगली आप मिडल फिंगर के बाद वाली दाहिना हाथ से आपको ये स्वास्तिक बनाना है। मैं आपको वापस वो शेयर कर देता हूँ जो आपको धनतेरस की रात को करना है। पर ये करने से पहले आपको ये करना है कि सुबह सुबह पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक कलश लेना है। कलश के अंदर पानी भर देना है, और पानी भर के उस पर आम के पत्ते या पान के पत्ते, वो जो हम नागरवेल के पान के जो पत्ते होते हैं ना, जो हम लोग पान चबाते हैं, वो पत्ते मिल जाए तो ठीक है, वरना आम के पत्तों का ही मिनिमम 5 पत्ते रहना चाहिए। कलश के अंदर डालें, पानी डालकर उसके अंदर एक सुपारी, एक सिक्का, कोई भी सिक्का हो सकता है भारतीय मूल का, और या फिर विदेश में आप रहते हो पंडित मनीष जी, तो आप वहाँ का अगर कोई सिक्का हो तो वो सिक्का, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, ये सब अंदर डाल दीजिए। और ऊपर से आप नारियल डाल दीजिए, जिसको श्रीफल कहते हैं, सूखा नारियल जो पानी वाला अंदर रहता है। और इस कलश को आपको घर के नॉर्थ ईस्ट में आपको स्थापित करना है, ठीक है। और स्थापित ऐसे ही नहीं करना है, आपको उसके ऊपर या फिर कोई वुडन प्लैंक होगा या कोई टेबल होगा वुडन का या कांच का, उसके ऊपर एक कपड़ा रखना है। हो सके तो आप वहाँ पे लाल रंग छोड़ के वाइट या हरा रंग का कपड़ा रख दे, या जो कपड़ा आपके पास अवेलेबल है वो कपड़ा रख के उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है, ठीक है। और अगर आप कलश स्थापना से पहले यदि संभव हो तो 1.25 पाव जितना आप चावल लेना है, और उस अपने हाथ से दाहिनी मुट्ठी से आपको स्वास्तिक बनाना है, और उस स्वास्तिक के ऊपर आपको वो कलश की स्थापना करनी है। यहाँ तक समझ में आ गया मनीष जी, मोनिका? यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल है मैंने जो कहा। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो स्वास्तिक बना दिया, उसके ऊपर कलश की स्थापना कर दी, और उसके बाजू में ही आपको एक देसी गाय के घी का दिया आपको प्रज्वलित करना है उसी दिन, धनतेरस के दिन। ये चाहे तो बड़ा ही मिट्टी का वो दिया ले लो, मिट्टी का होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें घी की मात्रा ज़्यादा आ जाएगी, और उसमें आपको ये कॉटन विक्स डाल के घी 200 से 400 100 ग्राम जितना घी आ जाए, इतना बड़ा मिट्टी का दिया आपको लेना है। और बाद में आपको गहरी सांस लेनी है, सांस को होल्ड करना है, और रुकी सांस में अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको ये घी का दिया जलाना है। और ये जो दिया रहेगा ये अखंड रहेगा मिनिमम 5 दिन, यानी फ्रॉम धनतेरस से लेकर भाव बीज तक ये जलते रहना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि बुझने ना पाए। तो आपको घर के किसी और लंबी वाली बाती बना के रख दीजिए, ठीक है, लंबी वाली, वो फूल बत्ती ना रखें, लंबी वाली बाती रखें। जिससे कि क्या हो जाएगा ना, अब धीरे धीरे बाती को आप ऊपर लेके आ जा सकते, उसको 4 या 5 दिन तक आराम से वो चलेगी वो बत्ती, ठीक है। तो ये हो गया बत्ती जलाना, मतलब दिया जलाना। अखंड दिया रहेगा 5 दिन तक। उसमें आप मनोकामना रखोगे कोई एक, जो लेजिबल हो, जो पॉजिटिव हो, भले आपके पर्सनल काम के लिए हो, लेकिन वो किसी को नुकसान ना करती हो, और प्रैक्टिकल हो, और प्लस वो प्रकृति के नियमों के अनुसार हो। मतलब मैं उस दिए में ये ना करूँ कि मनीष का नुकसान हो जाए और ऐसे करके मैं करूँगा, तो उससे मनीष को नुकसान हो ना हो, मुझे 100% नुकसान होगा। तो कोई नेगेटिव विश किसी के लिए मांगनी नहीं है, ठीक है, खुद के लिए मांगनी है, या खुद के परिवार की सुख शांति के लिए। ये दो चीज हो गई। उसके बाद आम के पत्तों का तोरण भी हो गया। उसके बाद रात को या दिन में जो आपकी इच्छा हो, या दिवाली की रात को करें या धनतेरस की रात को, आपको वही केसर में हल्का सा थोड़ा चंदन का या अष्टगंध का पाउडर मिला दे, और इसी अनामिका उंगली से आपको ये स्वास्तिक बनाना है अपने मेन डोर के ऊपर, ठीक है। और इसमें कोई शर्माना नहीं है कि मेरा मेन डोर बहुत सुंदर है, डिजाइन है, मैंने अपने मेन डोर पे बना दिया है, ठीक है। और यहाँ वास्तु की टेस्टिंग भी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जब आप ये स्वास्तिक बनाओगे, जो ये पैटर्न, ये वैदिक स्वास्तिक है,
दोनों स्वास्तिक के बीच में ओम रहेगा। ठीक है, और ये जो नंबरिंग लिखी है वो नंबर को वैसे ही लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और अगेन जिस तरह से आपने दिया जलाया था उसी प्रकार से आपको ये करना है कि आपको गहरी सांस लेनी है, सांस को होल्ड करना है, उसके बाद आपको स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, और स्वास्तिक बनाने के बाद आपको जो नंबर लिखा है असेंडिंग फॉर्म में जाना है, यानी सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, एक है। तो आप देखोगे स्वास्तिक के लेफ्ट साइड में एक नंबर है बाहर की तरफ, तो आप एक लिखोगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर वो स्वास्तिक के अंदर अपर राइट साइड में, फिर आप दो लिखोगे, फिर तीन लिखोगे, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः। इसी तरह क्रम में बढ़ते हुए असेंडिंग फॉर्म में आपको नंबर्स भी लिखने हैं रुकोई सांस सांस के अंदर में। और उसके अंदर में जब आप रुकोई सांस में ये नंबरिंग और स्वास्तिक बनाओ, तब आपको यदि पॉसिबल हो तो आपको ओम रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए स्वास्तिक का अंकन करना है। ठीक है, ये लक्ष्मी का बीज मंत्र है, बड़ा पावरफुल है। तो इसको अंकन करते हुए आपको ये स्वास्तिक बनाना है और बीच में ओम भी बनाना है। तो यह आपका ज्वार स्वास्तिक यंत्र बन गया। कई लोगों को हाथ से ना जमे तो आप अनार की जो कलम आती है, पोमोग्रेनेट जिसको हम कहते हैं, अनार की कलम से भी आप कर सकते हो। अब अनार की कलम का शास्त्रकार कहते हैं कि आपको उसकी एक मात्रा रहती है। मात्रा यानी कैसे कि जैसे आप अपने हाथों का मेजरमेंट लेंगे, जैसे ये जो मैंने अपने आप को इस तरह से होल्ड किया है, ये जो उंगली है, एक मिनट ना, आई होप आप भी आपको दिखता होगा, मैं खुद को पिंग कर देता हूँ ताकि, ठीक है, आप ये देख सकते हो ये मेरा हाथ जो इस तरह से है। तो यहाँ मैं अपनी पेन लेके आता हूँ। मान लो ये अनार की कलम है। ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट क्या रहेगी जब आप यंत्र बनाते हो। ठीक है, तो ये जितना ये मेरी उंगली जा रही है, ये तर्जनी उंगली से लेकर अंगूठे तक, इतनी ही मेरी साइज होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए मेरी कलम की। ये मेजरमेंट है शास्त्रों के अनुसार। ठीक है, चलिए अब मैं वापस उस पर आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेजरमेंट आपको लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको चोपड़ा पूजन भी धनतेरस के दिन होता है, आप मुहूर्त देख लीजिएगा मेरे वीडियोस में। ठीक है, तो बही खाता पहले के टाइम पे क्या होता था, सारे अकाउंट बुक बनते थे, जो बड़ा रजिस्टर मस्टर आजकल दिखता है उसमें अकाउंट्स लिखे जाते थे। लेकिन आज वो सहूलियत नहीं रही हमारे भारत में, आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, इसी यंत्र को, बही खाता यंत्र को अपने, क्योंकि मैं मानता हूँ हर कोई लैपटॉप से ही काम करता है, शायद ही कोई होगा जो बही खाता पुराने अकाउंट बुक यूज करता होगा, वरना 99.99% इंडिया में तो सब यही करते। तो मैं भी अपने लैपटॉप पर ही पूजा करता हूँ। ये स्वास्तिक बना देना है वही रुकी सांस के अंदर में, उसके बाद असेंडिंग फॉर्म में वो नंबर्स भी लिख देना है। ठीक है, ये आपको चोपड़ा पूजन के दिन, चोपड़ा पूजन का मुहूर्त आप देख लीजिएगा, तब ये आपको बही खाता यंत्र, ये भी एक यंत्र है, व्यापार का यंत्र है, उसको बही खाता यंत्र कहता है, उस पर बना देना है। फिर ये जो काजल का यंत्र है, ये आपको स्वास्तिक उन लोगों के लिए है जिनको लगता है मेरे घर में किसी की नजर ना लगे। आजकल जमाना ऐसा आ चुका है कि इंसान को नजर जल्दी से लगती है, चाहे पुरुष हो कि स्त्री हो। तो उनके लिए ये यंत्र है, और ये आपको दो जगह बनानी है। एक आपका व्यापारिक स्थल जो आपका बिजनेस है अगर खुद का, तो वहाँ मेन डोर पर आपको बना देना है, और आप घर के मेन डोर पर भी आपको बना देना है। चाहे तो इसमें जो ओम लिखा है ना, ओम के ऊपर आप काजल का स्वास्तिक बना सकते हैं। उसमें कोई सांस रोकने की जरूरत नहीं है काजल का ये स्वास्तिक बनाने में। ठीक है, बस अच्छे से बना दो। अब टेस्टिंग, अगर आप ये बनाते हो धनतेरस या दिवाली के दिन, और अगर 15 दिन के अंदर अगर ये सारे यंत्र वैनिश हो जाते हैं, तो समझ जाओ आपके घर का वास्तु बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। देन यू नीड टू कंसल्ट टू अ वास्तु कंसल्टेंट। ठीक है, ताकि वो आपकी घर की एनर्जी चेक कर सके और आपको सही रेमेडी दे सके। और अगर 15 दिन के अंदर ये सारे के सारे जो आपने द्वार स्वास्तिक यंत्र, बही खाता यंत्र, काजल का स्वास्तिक यंत्र अगर आपने बनाया है, और 15 दिन के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, यथावत ऐसे ही बना रहता है सारे के सारे यंत्र, तो ये समझो आपकी घर की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। तो दैट इज द टेस्टिंग फॉर योर वास्तु स्पेस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दिवाली की रात्रि को ये स्पेशल गद्दी का यंत्र है। ये गद्दी का यंत्र क्या है, ये मेरे जो वास्तु के गुरु हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें सिखाई है, तो मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ।
ठीक है, बहुत पावरफुल है। पुराने जमाने में क्या होता गद्दा बिठ जाता था इंडियन सिस्टम के अंदर, और गद्दे के ऊपर व्यापारी लोग बैठकर एक लकड़े का तख्ता रहता और उसके ऊपर अकाउंट्स लिखते थे। पहले ऐसे टेबल और चेयर नहीं थे एंशियंट टाइम में, तो उस टाइम पे गद्दी। अब इसका एक्चुअल में कैसा था, ये यंत्र दिवाली के रात को बनता था। बनने के बाद मिट्टी का एक बर्तन लिया, उसके अंदर ये यंत्र जाएगा। यंत्र के ऊपर आप पीली सरसों, हल्दी की 5 गांठ, फिर मूंग के कुछ दाने, फिर एक सिक्का, ठीक है, और एक सुपारी, इन सबको डाल दिया। यंत्र को भी डाल दिया, और यंत्र को गद्दे के नीचे खोद करके 1 फीट या 6 इंच जितना जितना उसका साइज है वो मिट्टी के बर्तन का, और उसके बाद उसको अंदर डाल दिया, गाड़ दिया, और उसके ऊपर फिर ये अपना गद्दी रख दी, और उसके ऊपर फिर व्यापार करने बैठ जाए। दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग द गद्दे का यंत्र। और फिर वो व्यापार जो होता है ना दिवाली से गजब का चलता है। पर आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज हम सब ऑफिस चेयर लेकर ही बैठे हैं, घर हो या ऑफिस हो। तब क्या करेंगे, पहले तो आपको भोज पत्र के ऊपर भी 3 बाई 3 इंच का यंत्र का साइज होना चाहिए, केसर की इंक, और उसमें हल्का सा चंदन या अष्टगंध मिला के उसकी इंक बना लेनी है। और या मैट्रिक, अगर मैट्रिक ना हो तो सबसे बेस्ट रहेगा ये क्या कहते हैं, अनार की कलम, जो मैंने आपको बताया। और उससे आपको रुकोई सांस में ये यंत्र असेंडिंग फॉर्म में बनाना है। जब ये यंत्र बन जाए ना, तो आपको चाहिए कि आपकी जो चेयर है ना, चेयर के नीचे के जो पार्ट है ना जिस पर आप बैठे हैं, नीचे की तरफ, ठीक है, वो जो सॉफ्ट जो उसका गद्दा रहता है उसके नीचे की तरफ इस यंत्र को चिपका दे अगले दिन। या फिर धनतेरस को बना लोगे तो दिवाली के दिन, या दिवाली के दिन पॉसिबल ना हो तो दिवाली के दिन रात को बना दे, और अगले दिन 9 वर्ष पे उसको इस यंत्र को चिपका दे अपनी चेयर के नीचे, जो आपका वर्किंग चेयर है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए कितना जबरदस्त असर होता है। एक तो ये तरीका होगा मॉडर्न वे में। दूसरा, ये गद्दी का यंत्र ये लक्ष्मी का ही यंत्र है। तो दूसरा क्या कर सकते हैं आप, पीले रंग का एक 5 बाई 5 इंच का एक कुशन बना ले। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है कुशन, लेट मी जस्ट। ये देखिए, ये आप देख रहे होगे, ये क्वेश्चन ऐसे मैंने बनाया था। एक आप किसी टेलर के पास जाके 6 बाई 6 इंच का ऐसे स्क्वायर का अंदर स्पंच है, और ऊपर ऐसे पूरे तरह से पैक कर दिया, और अंदर से थोड़ी सी स्पेस रख दी है मैंने, ताकि गद्दे का यंत्र अंदर हम इंसर्ट कर सके। और इसके साथ साथ में अंदर एक सुपारी, यंत्र, और हल्दी के गांठ, ये 3 चीज रहेगी। और ये यंत्र विशेष रूप से गद्दे का यंत्र रहेगा, और बाद में इसको आप अपने चेयर के ऊपर रखकर इस कुशन के ऊपर आप बैठ सकते हो। तो ऐसे भी एक व्यवस्था है, इससे भी आप ऐसे आप उसका लाभ ले सकते हो, अगर आपको चेयर के नीचे अपने यंत्र को नहीं रखना है तो। दैट इज वन ऑफ द वे टू यूज द लक्ष्मी यंत्र। तो ये गद्दे का व्यापार यंत्र हो गया। उसके बाद दिवाली के रात्रि को आपका जो वर्क स्पेस है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, या आप ऑफिस खुद का है, या जॉब का ऑफिस है, वहां पर भी मेन डोर के बाहर की तरफ ये जो मैंने लिखा है लेफ्ट साइड में, दिवाली की मध्य रात्रि को दीवार पे बनाने का यंत्र, उसको भी आपको केसर और चंदन को घिस के स्याही बना के उसको आपको सगुण अवस्था में, यानी सांस को लेना, होल्ड करना, और फिर ये यंत्र बनाना। उसी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा अक्षर पहले आएगा, उसके बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बढ़ाते हुए, पर ये वो बनाना है। अब बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक और चीज, उसको एक्टिवेट भी करना पड़ता है हर। तो तांत्रिक क्षेत्र के अंदर में, उसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग मंत्र हैं, मंत्र इन सारे यंत्र को एक्टिवेट करने के लिए। पर वो बहुत ही श्रम साध्य है, और आप लोग इतना शायद कर ना पाओगे, बड़े बड़े मंत्र होते हैं शास्त्रों में। तो सबसे सिंपल वे ऑफ एक्टिवेटिंग द यंत्र इज, उस यंत्र के सामने ओम रीम नमः इस मंत्र की एक माला की आहुति दे दे। ये भी एक तरीका है। हवन कुंड रख दिया, उसमें लकड़ियाँ रख दी, कपूर रख दिया, और उसके बाद हवन सामग्री से आपको दीप जला दिया जला अमीन अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आपको इसकी एक ओम ह्रीम नमः की 108 बार आपको आहुति देने उस यंत्र के सामने जो आपने बनाया है। ये एक तरीका है। पर ये भी कई लोगों को नहीं जमता, बिकॉज हवन करने से पहले उसकी मुहूर्त देखी जाती है, आसन पूजा होती है, भूमि माता की पूजा होती है,
फिर अग्नि देवता की पूजा होती है, अग्नि को सुलटने का मंत्र होता है, अग्नि को प्रज्वलित करने का मंत्र होता है। तो ये कई लोग जानते नहीं है, तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, तो मैं ये भी आप लोग के लिए अवॉइड करूंगा। सबसे सरल तरीका है यंत्र को एक्टिवेट करने का, घी का दिया जलाइए और यंत्र को बाद में सामने ऐसे हाथ में रखा, और उसके बाद आपको आपका जो यंत्र है, मान लीजिए ये दिया है, तो इस दिए से, इस यंत्र की ऐसे क्लॉकवाइज आपको 11 बार आपको दिया जलते हुए दिए को इस तरह से, जिस तरह से हम नजर उतारते हैं, ठीक वैसे ही आपको यंत्र को हाथ में रखना है और उसको आपको उतारा करना है, उसकी आरती करनी है। उसके बाद धूप अगरबत्ती करनी है और उसी तरह यंत्र के वापस आपको आरती करनी है। तो इस तरह से भी आप देखोगे ना कि वो यंत्र एक्टिवेट हो जाता है। सबसे सरल और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अब लास्ट में दिवाली को, मध्य रात्रि को एक और यंत्र बनाया जा सकता है। इस यंत्र को आपको पहनना है, यदि पॉसिबल हो ताबीज में डाल के। ताबीज कोई भी हो सकता है, चांदी का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, फिर कॉपर का, उससे निचला स्तर का स्वर्ण का यानी सोने का सबसे बेस्ट, लेकिन सोना चांदी बहुत महंगा है। तो आप नॉर्मल जो स्टील का जो ताबीज है, उसमें इसको यंत्र, इसको बोलते हैं धन प्राप्ति 36 यंत्र। ये बहुत काम करता है। इस यंत्र को भी बनाकर ताबीज में डाल के, अगर लेडी हो तो लेफ्ट आर्मपिट, और अगर जेंट्स हो तो राइट आर्मपिट में उसको पहन सकते हैं। अगर आप आर्मपिट में नहीं पहन सकते तो आप उसको गले में भी धारण कर सकते हो, ये लक्ष्मी यंत्र को। बट अगेन इतना बड़ा रखिएगा गले में कि जब आप वॉशरूम में जाएं तब आप उसको निकाल के रखें। जब चाहे नहाने जाए, चाहे डब्ल्यूसी के लिए जाए, इस यंत्र को साथ में आप तभी रख नहीं सकते। एंड फॉर द वुमेन्स, अगर आप पीरियड्स में हो तो उन 5 दिन के लिए आप यंत्र को मंदिर में रख सकते हो। ठीक है। तो ये शर्तें रही ये यंत्र को धारण करने का। धन प्राप्ति 36 यंत्र। अगर आपको उसको धारण नहीं करना है तो आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप इस यंत्र को भोजपत्र के ऊपर, 3x3 इंच का स्टैंडर्ड साइज है भोजपत्र पर, 3x3 इंच का स्क्वायर का, उसके ऊपर इस 36 यंत्र को बना दिया, इसको एक्टिवेट कर दिया, फिर उसको फोटो फ्रेम किया। प्लास्टिक में कभी ना रखें, बिकॉज प्लास्टिक इज द बैड कंडक्टर ऑफ द ऑल दिस स्टफ। तो उसकी एनर्जी को वो डिग्रेड कर देता है। तो प्लास्टिक में यंत्रों को नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय फोटो फ्रेम कराए कांच का, और उसको अपने व्यापारिक स्थल पर रखकर रोज उसकी आरती करें, और ओम रीम नमः की एक माला कर दे इस यंत्र के सामने, या कोई भी लक्ष्मी मंत्र, जो कि ओम रीम नमः बहुत सरल लक्ष्मी मंत्र है, उसको भी आप कर सकते हो। तो ये धनतेरस और दिवाली की रात की हो गई। अब मैं बात करता हूँ जो मैंने आपको लिख के दिया भी था, ग्रुप में डाला था, कि अगर जिन लोग को अनुष्ठान करना हो, ठीक है, तो वो वहां पर एक मंत्र दिया हुआ है। वो मंत्र की आपको काफी टफ, 11,000 रोज का जब यदि करें, यानी रोज की 110 माला आपको यदि जब करोगे, तो उससे आपका अनुष्ठान 5 दिन आपको कंटिन्यूसली करना है। तो 5 दिन अगर आप करोगे तो मंत्र की सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है। अगर 5 दिन में मतलब 11 दिन, उस मंत्र की जो मैंने ग्रुप में डाला था आप लोग के लिए, मैं चेक करता हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो यही उसका उच्चारण भी कर लूंगा। मंत्र है ओम रीम श्रीम क्लीम एम महालक्ष्मी नमः। इसकी आपको 111 मंत्र जाप करना है, फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन, धनतेरस से लेकर आने वाले 11 दिन तक। ठीक है। अगर उसमें आपने एक कर लिया तो ऑलमोस्ट 1 लाख जितना आपका जाप हो जाएगा, तो इसकी सिद्धि मिल जाएगी। और हो सके तो 1.25 लाख कीजिए, 1,25,000। और उसके बाद उसके 10वें भाग का हवन करना है गाय के घी से। तो ये मंत्र की सिद्धि हो जाती है। और इस मंत्र को सामने दिया होना चाहिए, और दिए के ऊपर त्राटक करते हुए आपको ये मंत्र जाप करना है, तो उसकी सिद्धि होती है। और 11 दिन के बाद आपको हवन करना है, और हवन के बाद नित्य एक माला केवल करनी है। बस वो अगर आपने फ्रेम में ये 36 यंत्र रखे, उसके सामने इस मंत्र का एक माला करनी है आने वाले नेक्स्ट दिवाली तक। फिर आप देखिए आपका व्यापार कितना अच्छा बढ़ता है। अगर मान लो ये मंत्र बड़ा है, ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं महालक्ष्मी नमः, ये जप ना कर सके तो एक और लक्ष्मी का मंत्र है, वो है ओम रीम नमः। इस मंत्र की भी 1.25 लाख जप धनतेरस से लेकर आने वाले 11 दिन के अंदर अगर आप जप कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपको लक्ष्मी की प्राप्ति यानी कि अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाती है।
ठीक है। ओम रीम नमः बड़ा सरल मंत्र है। इसकी तो 110 माला 2 घंटे में हो ही सकती है। ओम रीम नमः करोगे तो 2.5 घंटे 3 घंटे में तो हो ही जाएगा। और 11 दिन आपको अपने जीवन के देने हैं, तो उतना आप कर ही सकते हो सिद्धि प्राप्ति के लिए। और फिर उसके 10वें भाग का आपको आहुति देनी है। ठीक है। तो ये 2 मंत्र हो के, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। पर ये कुबेर मंत्र का अनुष्ठान है, तो उसके लिए विधान है कि लाल कलर का कपड़ा आपने पहना हो। जो पुरुष हैं उनको चाहिए धोती रहे। कुर्ता पैजामा और शर्ट पैंट में आप पूजा नहीं कर सकते। पुरुष तो धोती पहनने के बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। फॉर द मेंस एंड फॉर द वुमेन्स साड़ी पहनकर ही आपको पूजा करनी है। ऐसा है। हाँ। लैपटॉप बैक कर। आपका आवाज आ रहा है, मैं आपको म्यूट, अच्छा थैंक यू कविता। सर वो सॉरी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर रही हूँ और आपको डिस्टर्ब भी कर रही हूँ। ये जो जी। ओम ओम ह्रीम श्रीम नमः है। ओम रीम श्रीम क्लीम एंड महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है। सर तो ये आप लिख के देंगे क्या कहीं? ये मैंने डाल दिया है ना ग्रुप के अंदर में, आप देखिए ना ग्रुप में डाला हुआ है, वो जो पीडीएफ है ना उसमें मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके सर। ठीक है। तो या फिर तो ये मंत्र है ओम रीम श्रीम क्लीम एंग महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 1.25 लाख जप कीजिए। 1.25 लाख जप कर ना सको तो मिनिमम 11 माला धनतेरस से लेकर भाव बीज तक करो। ये भी ना कर सको तो ओम रीम नमः इस मंत्र की 11 माला धनतेरस से लेकर भाव बीज तक करो। ये एक अनुष्ठान है कुबेर मंत्र का और लक्ष्मी मंत्र का। अब एक सर ये और, सब सब पीडीएफ में लिखा हुआ है क्या कि लेट हाँ ज्वाइन करें? पीडीएफ में लिखा है, लेकिन बहुत सारी चीजें लिखी नहीं है जो मैं भूल गया था, इसीलिए ये वीडियो आप लोग के लिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है। तो उसके बाद अगर ये भी ना कर सकते, एक स्पेशल मेरे को मुझे आप लोग को देना, जो पिछले साल मैंने किया था धनतेरस पे लक्ष्मी का प्रयोग, वो आज आपको मैं देना चाहता हूँ। ऑब्वियसली अच्छी बात है कि वो एस्ट्रोलॉजर मेरे ग्रुप पे तो है, पर आज वो यहाँ नहीं है, वरना वो गुस्से हो जाएंगे कि उन्होंने कहा था ये बहुत गोपनीय प्रयोग है, आप किसी को बोलोगे नहीं। तो टेस्टिंग के लिए मैंने वो प्रयोग पिछली दिवाली को किया था और मुझे लाजवाब उसका स्टार्ट रिजल्ट। करो। ठीक है। तो वो विधान आपके सामने स्पष्ट करता हूँ, वो पीडीएफ के अंदर है नहीं। विधान बड़ा सरल है। आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है। चांदी की कटोरी के अंदर में नाग केसर आता है। नाग केसर कैसा होता है, जैसे लवंग होता है ना, लवंग बिल्कुल उसके शक्ल ही उसकी रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, उसके जैसा दिखता है, पर वो लवंग नहीं होता, लवंग जैसा दिखता है। नाग केसर को आपको लेना है। उसको आपको चांदी का बॉल छोटा सा ही ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, वरना क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी। क्योंकि नाग केसरी कुछ 400 या 800 रुपये का आता है, काफ़ी महंगा आता है 1 किलो। ठीक है। या हाँ, काफ़ी महंगा आता है। तो आपको चाहिए कि नाग केसर की 1 लेयर डाल दी, उसके बाद प्योर हनी की 1 लेयर नाग केसर के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद वापस नाग केसर आपने डाल दिया। इस तरह से लेयर के ऊपर लेयर बनाते हो जाना है, जब तक कि वो चांदी की वो बॉल साइज जो भी वो आपके ऊपर है वो भर ना जाए। वो भर जाए तो उसके ऊपर ढक्कन से उसको ढक दीजिए। और घी का दिया जलाकर, अगर सामने लक्ष्मी माता की, गणपति की और आपके गुरु की, जो आपके स्पिरिचुअल गुरु हो उनकी छवि हो, तो वो रखकर उनकी पंच उपचार से पूजा कीजिए। गंध यानी कि कुमकुम या केसर या चंदन, अक्षत यानी कि चावल, धूप, दीपक, दीप, नैवेद्य, इन सब से इसकी पूजा करनी है। और ना आपको लास्ट में घी का दिया जलाकर आपको क्या करना है, श्री सुक्ता एक आता है, मेरे ब्लॉग पे आप देख लीजिएगा। परसों मैंने डाला था संडे को, उस पर श्री सुक्त पूरा लिखा हुआ है और ये विधान भी मैंने लिखा है ब्लॉग के ऊपर। तो वो श्री सुक्त का आपको पाठ करना है, जितना आप कर सको 5 दिन में। ये आपको संकल्प लेना है कि मैं रोज के एक ही पाठ करूंगा या 3 पाठ करूंगा या 5 पाठ करूंगा। और नंबर में 1 3 5 7 9 11 21 51 108, वो आपके हाथ में, या 101, आपके हाथ में। आप कितना बैठ सकते हो 5 दिन में, और कितना आप जप कर सकते हो श्री सूक्त का। भावार्थ नहीं पढ़ना, संस्कृत में ही पढ़ना है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिण्यम सुवर्ण रजत रक्तचाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मीम जात वेदो आवह, ये पहला स्टैंजा हुआ, पहला श्लोक हुआ। इस तरह से उसके पूरे श्लोक बोलने हैं, कुछ तकरीबन 31 या 32 श्लोक हैं। वो ना पढ़ सको पूरा, तो पहले 16 श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है श्री सूक्त के, वो आपको पढ़ लेने हैं 16 श्लोक मिनिमम, अगर आप पूरा वो ना पढ़ सको। ठीक है। और उसके बाद आपको पूरे 5 दिन वो ही करना है। अगर आप पहले दिन अपने 3 पाठ किए हैं, तो बाकी 4 दिन में आपको वही पाठ करने हैं, कम ज़्यादा नहीं करना, तो आपके ऊपर है। अब इतना करने के एक बाद आपको चाहिए भाव बीज के बाद
तीसरे दिन, तीज के दिन, वो जो चांदी की डिबिया में आपने जो नाग केसर और हनी भर के रखे हैं उसको अच्छे से पैक कर लीजिए, उसके ऊपर टेप मार लीजिए क्योंकि उसमें चींटियां आने के डर है। और इस चांदी के डिब्बे को आपको चाहिए कि अगले दिवाली तक संभाल करके अपने घर की तिजोरी में रखिए। ठीक है। और तिजोरी में रखिए, जहाँ तिजोरी ना हो तो जहाँ रुपए पैसे ज्वेलरी रखते हो अपना वहाँ पे रख दीजिए। वो भी ना हो आपके पास तो आपको जो वर्किंग डेस्क है जहाँ पैसे रखते हो वहां पे रख दीजिए, तो अब वहाँ धन की बढ़ोतरी होने लगेगी। और अगला दिवाली आएगी तब आपको वापस वो बाउल में से सारा सामान निकाल के फेंक देना है। और फेंकना मतलब उसको किसी पेड़ के नीचे रख देना है और या फिर विसर्जित कर देना है पानी के अंदर में। और बाद में नई सामग्री अगली दिवाली पे इसको रिपीट करना है, श्री सूक्त की इस साधना को। और डेली अगले दिवाली तक आए तब मिनिमम एक पाठ करना है। आप देखिए ये इतना चमत्कारी ये साधना है कि इससे आपको पूरे वर्ष भर एकदम धन धान्य तो क्या, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी एंड एबंडेंस आएगा ही आएगा। मुझे खुद को उसका अच्छा रिजल्ट मिला है। तो एक साल के इस रिसर्च के बाद मैंने आपके सामने ये चीज रखी कि ये बहुत काम करती है। आगे आपकी अपनी मर्जी कौन, और अगेन देयर इज नो बाउंडेज कि आपको कितना पाठ करना है, वो आपको खुद तय करना है। तो ये सारी चीजें हैं। लक्ष्मी साधना तीन प्रकार की, एक तो ये श्री सूक्त की, दूसरा मैंने कुबेर मंत्र बता दिया, दूसरा मैंने लक्ष्मी का मंत्र भी बता दिया, ओम ह्रीम नमः। तो ये तीन साधना है, उसमें से जो आप कर सको वो आपके हाथ में है। और बस मुझे इतना ही बोलना था। तो अभी कोई क्वेश्चंस हो, कविता, मनीष जी, मोनिका, हाँ तो आप चलिए। मुझे पूछ सकते सर हैं। मैं थोड़ा लेट आई, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? मतलब एक्चुअली वो हाँ हाँ हाँ, किचन में काम रिकॉर्डिंग कर। मिल जाएगी, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो मैं यूट्यूब पर ही डाल दूंगा। ठीक है, तो इट विल बी इन पब्लिक डोमेन, तो आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, मैंने जो जो चीज़ बोली वो उसमें आपको दिख जाएगी। ठीक है। मुझे तो एक ही क्वेश्चन है नीरव जी कि दूसरा दूसरा काम है मेरा पर्सनल, वो मैं इनबॉक्स करूंगा। लेकिन जो इंद्र इंद्र देवराज इंद्रकृत महालक्ष्मी स्तोत्रम, हाँ ये इंद्राक्षी, कैसे है? हाँ बहुत अच्छा है, इंद्राक्षी स्तोत्र होता है वो इंद्र का। ठीक है। वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है, वो भी आप कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो। ठीक है। पर देखो 5 दिन है, 5 दिन आप कोई भी संकल्प ले लो एक दिन का, एक विशेष पाठ का। ये तो मैंने अपनी तरफ से ये 3 साधना विधि बताई, उसमें से श्री सुक्त वाला मेरा आजमाया हुआ है। ठीक है, वो आप कर सकते हो। वरना कोई भी स्तोत्र का पाठ आप 5 दिन करोगे ना तो वो उसकी सिद्धि मिल जाती है। अगर ये 5 दिन की आपने अनुष्ठान कोई भी, चाहे गणपति का स्तोत्र हो, चाहे वो शिव चालीसा हो, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि 5 दिन इतने पावरफुल होते हैं ना, आपको घर के बाहर निकलना ही नहीं है और ये 5 दिन को पूरा यूटिलाइज करना है, धनतेरस से लेकर भाव बीज तक साधना के अंदर में। हमारे यहाँ उल्टा है भारत में कि हम हंसी मजाक में और एंजॉयमेंट में होटलों में चले जाते हैं, और ये 5 दिन का महत्व कोई समझता नहीं। बड़े से बड़ा तांत्रिक मांत्रिक दुनिया का ये 5 दिन की राह देखते रहता है। ये 5 दिन ग्रहण काल, जन्माष्टमी, नवरात्रि, और ये अक्षय तृतीया, और महाशिवरात्रि, ये सारे सिद्ध पर्व माने जाते हैं। सिद्ध पर्व पर आप साधना जितनी करोगे ना, तो आपके भाग्य में कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, साधना और भजन के माध्यम से आप आगे निकल जाते हो। ठीक है। इसलिए 5 दिन। और अगेन जब ये साधना और ये सारी चीजें आप करो, नो अल्कोहल, नो नॉनवेज, 5 दिन जब साधना करो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शौचाचार धारण करना है। शौचाचार यानी आप तन और मन से पवित्र रहें, गंदे विचार ना आए, आप जो भी कपड़े पहने वो साफ धुले हुए हो। और पूजा का वक्त जो आप धोती पहने हो पुरुषों के लिए, वो कोई और पहने नहीं, और उसको कोई स्पर्श करेगा नहीं। जो पूजा क्षेत्र में आप पूजा या साधना कर रहे हो वहां पर आपके अलावा कोई जाएगा नहीं। और सात्विक भोजन करना इन 5 दिन जब तक आप साधना करो। मतलब सात्विक मतलब वेजिटेरियन डाइट, उसमें भी प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जब आप ये सारी चीजें करोगे तो डेफिनेटली साधना में सिद्धि मिलती है, और उसका फल साधक या साधिका को अवश्य ही मिलता है। तो एनी क्वेश्चन मनीष जी, कविता जी? नहीं, प्रीटी मच अब देखेंगे। थैंक यू सो बाकी मच। तो सॉल ही है। ठीक है, बाकी तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं, उसमें कोई छुपा के मैंने रखा नहीं है। लेकिन कीजिएगा जरूर, बस यही मेरी प्रार्थना है आप लोग से। ठीक है। चलिए, यहाँ से विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग थैंक टू यू मी। सर। विश यू ऑल हैप्पी दीपावली। थैंक यू सर। या